जमावड़ा शुरू हुआ है। इसके लिए पूरी कमेटी बहुत बहुत बधाई की पात्र है और धन्यवाद। मैं कुछ बोलूं उसके पहले इस दुनिया में मानवता का पाठ पढ़ाने वाले तथागत बुद्ध जी के चरणों में से 10 समर्पित करता हूं। इस दुनिया में सबसे बड़ा देश भारत को विशाल संविधान देने वाले जिस पुरखे का आज जन्मदिन मना रहे हैं, इस पुरखे के चरणों में से 10 समर्पित करते हुए और इस दबे पिछड़े समाज को हक अधिकार दिलाने वाले पूरे देश का साइकिलों से पैदल और चल के हम सबको जगाने वाले मान्यवर काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज हम जिस पुरखे के जन्मदिन में इकट्ठा हुए हैं, वो पुरखा ना होता तो हम ना होते। आज से 134 साल पहले उस पुरखा मेरा भीमराव अम्बेडकर, अगर उनका जन्म ना हुआ होता तो आप हम सब यहाँ इकट्ठा ना होते, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत ही मुश्किल थी। तो मैं एक घटना से जोड़ूंगा अपने बाबा साहब को, अपने पुरखा को, कि मेरे पुरखे के एक संकल्प ने हम सबका जीवन बदल दिया। लंदन से पढ़ने के बाद जैसे मेरी बहन ने कहा कि 32 डिग्री 4 PhD करने के बाद जब वो शख्स भारत आया, इतनी योग्यता के बाद जब बड़ौदा नौकरी करने गए वो, तो उनको भी जाति और नाम छुपा करके किराए में रहने के लिए कमरा भी अपनी जाति छुपा के लेनी पड़ी, क्योंकि जाति है ना वो आज भी नहीं जा रही है। उस जाति का दंश मेरे पुरखे ने झेला और जब उनका वहां बहिष्कार हुआ, जब उनका वहां अपमान हुआ, तो वो चाहते तो विदेश जाकर के बाहर जाकर के अपना अच्छा जीवन यापन कर सकते थे, क्योंकि उनसे बड़ा योगदान, उनसे बड़ा इस समाज में जो भी योगदान दिया है, उनसे बड़ा किसी का योगदान है नहीं, बताए कोई कुछ भी। उनसे बड़ा योग्य जिनका साहित्य में PhD, अर्थ में PhD, 2 मानक उपाधि, इतने बड़े डिग्री होल्डर कवर कर दिया हमारे लिए। मैं उस संकल्प भूमि होके आया हूँ, मैं महसूस किया वहां जाकर के उस पीपल के पेड़ को छू करके, उस मिट्टी को छू करके, यकीन मानिए मेरे एक अंग का रोया खड़ा हो गया था। उस संकल्प भूमि की वो संकल्प भूमि ना होती, अगर ये संविधान ना होता तो मैं कहीं भैंस चला रहा होता, कहीं गाय चला रहा होता, आपके बीच में बोलने की मेरी हैसियत न होती। क्योंकि इस बात को कहा जैसे केपी भाई मेरे कहा करते थे कि माननीय योगी जी ने कहा था ये संविधान ना होता तो अखिलेश यादव भैंस चला रहे होते, ये संविधान ना होता तो अखिलेश यादव भैंस चला रहे होते। अब समझिए संविधान की ताकत क्या है। अभी नई घटना बता दूं, लोग तो बुरा मान जाएंगे, ठीक है देखा जाएगा। अभी नई घटना बता दूं आपको। नई घटना ये है कि एक दलित समाज के राज्यसभा सांसद ने कुछ बोल दिया पुराने इतिहास को लेकर के, जो पढ़ा उन्होंने बोल दिया। करणी सेना के 1 लाख लोगों ने इकट्ठा होकर के तलवार लेकर के मेरठ को घेर लिया और कह रहे थे माफी मांगेंगे नहीं, कत्लेआम कर देंगे। अब आप समझिए कि सुमन जी के घर के और कुछ 1 लाख जो नंगी तलवारें लिए घूम रहे थे, कोई अगर चट्टान तरीके खड़ा था तो मेरे पुरखे का संविधान खड़ा था। अगर वो संविधान ना होता और वो राजतंत्र होता तो इन मोदियों के हाल क्या होते। अभी महोदय जी बोल के गए हैं कि जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं आपकी हर समस्या का समाधान हूँ, मैं अपने बाबा पुरखे का संविधान हूँ। कभी फुर्सत मिले तो संविधान पढ़ना और सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।